हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हमने लाए हैं 10th पॉइंट, क्लास 10th के लिए है, 10वां क्लास के लिए है, जो बोर्ड देंगे बच्चे 2026 में, उनके लिए है। दोस्तों ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज हैं और ये एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। आज दोस्तों हमने 6.1 को समाप्त करेंगे और नेक्स्ट दिन कल ही 6.2 लाएंगे और बहुत जल्द आप लोग को ये चैप्टर भी समाप्त कर देंगे। एक महीना के अंदर हमारा टारगेट है कि 7 चैप्टर तक, एक महीना में 7 चैप्टर। अब मेरा टारगेट ही है दोस्तों, मेरा मिशन ही है कि 3 महीना के अंदर आपका टोटल चैप्टर समाप्त कर देंगे। जो अभी एक महीना नहीं हुए हैं और 5 चैप्टर समाप्त हो गए हैं और अभी एक महीना में 7 से 8 दिन टाइम है दोस्तों, और हम चाहते हैं कि 7 चैप्टर तक मिशन मेरा पूरा हो जाएगा एक मंथ के अंदर, और वो बहुत अच्छे तरीक़े से पढ़ाया है जी। दोस्तों अब तो 1 घंटा ही क्लास लेते हैं, 1 घंटा तक समाप्त कर देते हैं, 2-2 घंटा के क्लास भी चले हैं। और इस तरीक़े से आप लोग को हम इम्पोर्टेंट चैप्टर सवाल भी कराएंगे, लेकिन आप लोग को कमेंट करना होगा कि आप लोग किस बोर्ड से हैं और कहाँ से हैं, किस बोर्ड से हैं, कहाँ से हैं। अगर दोस्तों अगर हमारा वीडियो फेसबुक या इंस्टा पर देखते होंगे, ज़रूर आइए यूट्यूब चैनल पर आकर वीडियो को देखें। फेसबुक पर ही लिंक दिया हुआ है, इंस्टा पर भी मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, वहाँ जाएं और यूट्यूब चैनल पर क्लिक करें। या यूट्यूब चैनल नहीं मिलता है, वहाँ लिंक आपको नहीं मिलता है तो निरंजन पाल सर्च कीजिएगा। मेरा नाम निरंजन पाल है, फेसबुक पर लिखा हुआ है, वही नाम सर्च करके देखिएगा, आप यूट्यूब पर हमारा चैनल मिल जाएंगे और वहाँ सर्चिंग में आ चुके हैं, मिल जाएंगे आप लोग को, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और आके हमारे यूट्यूब चैनल पर फुल वीडियो एक बार देखें, और फुल वीडियो देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि क्या है, किस तरीक़ा से बताया गया है। बच्चों एकदम गांव की भाषा में बात करते हैं, सरल गांव भाषा में बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गांव में रहते हैं और गांव के बच्चे को ही पढ़ाते हैं। मेरा मिशन है गांव तक शिक्षा देना। शहर के बच्चे तो पढ़ ही लेते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा स्कूल में पढ़ते हैं और बहुत बड़ा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अब मेरा मिशन है गाँव के बच्चों तक अपनी शिक्षा को पहुँचाना। इसलिए आप लोग से इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को जैसे ही आप लोग के पास पहुंचता है, कृपया कर आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारा मिशन पूरा होने में टाइम ज़्यादा न लगे और हम अपने मुकाम तक पहुंच सके। मेरा मुकाम यहाँ तक है कि एक गांव तक मेरा वीडियो पहुँचे, जिससे एक बच्चा भी न छूटे। आज के ज़माना में तो मोबाइल सारे बच्चे के पास है, सिर्फ शिक्षा नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा शिक्षा गाँव तक पहुँच जाए और सारे सब्जेक्ट के टीचर हम जल्द प्रोवाइड करा दें। इसलिए सारे सब्जेक्ट के टीचर प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास बजट संसाधन की कमी पड़ जा रहे हैं बच्चों। संसाधन की अगर कमी नहीं रहते तो हम सारे सब्जेक्ट के शिक्षक भी तुरंत ही ला देते। संसाधन की कमी की वजह से हम शिक्षक नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए हमारा वीडियो सिर्फ आप लोग शेयर कीजिए, मनोबल बढ़ाइए, जिससे हम तुरंत आप लोग के लिए तत्काल शिक्षक की व्यवस्था कर दें। और बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट में हमारे शिक्षक हैं, लेकिन संसाधन की वजह से हम उनको कह नहीं पाते हैं कि आइए हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाइए। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्द हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, पहुंचाइए, मनोबल बढ़ाइए, यूट्यूब चैनल ग्रो कराइए, जिससे हम तुरंत आप लोग के 26 तक के लिए हम तुरंत तैयार करा दें, पूरा सिलेबस समाप्त करा देंगे। इसलिए आप लोग जो भी देखते होंगे 2026 में देने वाले बच्चे, ये जो 9th क्लास के बच्चे होंगे वो भी शेयर करेंगे। उनके लिए तो 27 में आ ही जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के टीचर आ जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप सभी तक पहुँच सके। इसलिए दोस्तों 6.1 के हम क्लास लेने से पहले हम कुछ बताने आए हैं कि कोष्ठ में दिया गया सही शब्द क्या है, कहते हुए रिक्त स्थान को भरिए। और एक बाबू दिया हुआ है कि सर्वांगसम है, समरूप है, ये सभी बताने हैं। जो अभी तुरंत हम सर्वांगसम समरूप से ही है, समबाहु क्या है, समबाहु क्या है, समद्विबाहु क्या है, समबाहु क्या है, त्रिभुज क्या होते हैं, वृत्त क्या होते हैं, यही सारे देना है, यही सब पढ़ाना है त्रिभुज में। आइए त्रिभुज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्वांगसम और समरूप। सर्वांगसम और समरूप इम्पोर्टेंट है बाबू, इसलिए हम अभी आप लोग को सर्वांगसम और समरूप बताएंगे, सर्वांगसम और समरूप बताएंगे। आइए हम पहला उठाते हैं समरूप से। क्या उठाते हैं पहला टॉपिक? समरूप। अगर हम आप लोग को समरूप तो अभी पढ़ा देंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सर्वांगसम भी समझ आएंगे। आइए हम लोग पहले बताएंगे सर्वांगसम। चलिए समरूपे पहले इजी है, समरूपे बता देते हैं। समरूप बाबू, समरूप का मतलब होता है, समरूप का मतलब होता है जिसका आकार सेम है। जैसे हम हैं
तो हमारे जैसे ही सभी हैं। मान लीजिए कि मनुष्य है तो मनुष्य जैसा, सेब का क्या है, रूप सेम है, गोरा है तो गोरा है, काला है तो काला है, उससे कोई मतलब नहीं है। साइड कितना बड़ा है, कितना मोटा है, कितना पतला, कोई मतलब नहीं है, बस सेम होना चाहिए, समरूप, चेहरा सेम होना चाहिए। उससे हाइट से मतलब नहीं है कि वो मोटा है पतला है, समरूप नहीं सेम। जैसे त्रिभुज है, मान लीजिए कि त्रिभुज है, ये त्रिभुज है तो है ना एक ही जैसा जी, तो एक ही जैसा होना चाहिए, इस समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। जिसका आकार सेम हो उसे हम समरूप कहते हैं, जिसका संगत भुजा अनुपात हो। संगत भुजा, मान लीजिए कि ये कुछ भी है, यहाँ तो सब बराबर के नोट कर देंगे ना। अगर ये मान लीजिए 2 है, ये 4 है, ये 5 है, 10 है, 6 है, तो ये 12 है। समरूप एक जैसा दिख रहा है ना, संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होना चाहिए। समरूप यही कहता है बाबू कि जिसका भुजा का हो, जिसका भुजा सेम हो, एक जैसा दिख रहा है ना कि तीनों को भुजा इसका, तीनों को भुजा, भुजा इसको बोलते हैं, इसको एंगल इसको बोलते हैं, कोण इसको बोलते हैं, कोण इसको, भुजा इसको, भुजा ये है, इसका नाम रख दो ज़्यादा दिक्कत हो तो। ABC इसको बोलेंगे PQR। अगर ये भी है, ये भी भुजा बोलेंगे, लेकिन इसको एंगल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एंगल। ये मान लीजिए 60 है, 40 है, 100, तो ये 80 होगा, तो ये भी क्या होगा? 60, 40, 80। ये एंगल है बाबू 60 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, लेकिन ये भी तो PQ क्या है? भुजा है, उसे भुजा बोलेंगे, इसे एंगल बोलेंगे, तो समरूप होते वही। अब बोलिएगा कि सर ये है क्या, तो इसको त्रिभुज बोलेंगे। जिसका 3 भुजा उसे त्रिभुज बोलते हैं, जिसके 4 भुजा उसे चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये 3 भुजा है, त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज भी बहुत तरीके से हैं, समद्विबाहु, समद्विबाहु हो गया, समबाहु, समद्विबाहु, इस तरीके से त्रिभुज। समबाहु, सम माने बाहु, माने सारे बाहु जो है ना, सारे भुजा उसको क्या है? बराबर है, उसे समबाहु। समद्विबाहु, जिसका 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु कहते हैं। ये सारे अभी हम बताएंगे, उसके बाद हम इसे मिटाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ऐसे हम नहीं आने वाले हैं, सारे बताकर ही आएंगे। तो पहले क्या लिख रहे हैं? समरूप लिख रहे हैं, जिसका चेहरा कैसा है। अगर चेहरा विरीत है बाबू तो विरीत ही है। इसको ये मतलब नहीं है कि 2 है अभी 4 है, इसको ही मतलब नहीं है समरूप को। रूप माने चेहरा बराबर है ना कि विरीत है ना कि 4 भुजा है ना कि वर्ग है, क्या है? 4 भुजा है, बराबर है, छोटा है, बड़ा है, उससे मतलब इसको नहीं है समरूप को। बस 4 भुजा होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। विरीत गोल है ना, गोल है, बस इस तरीका से। अगर ये ऐसा लाइन है तो इसको भी ऐसा लाइन चाहिए, बराबर, छोटा मोटा से इसे मतलब नहीं है समरूप को। समरूप कहता है कि जिसका आकार सेम हो, आकार सेम है बाबू, आकार सेम हो, और जिसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? अनुपात बराबर होना चाहिए, अनुपात बराबर होना। संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। तो देखो 40 तो 40, 80 तो 80, 60 तो 60 होना गया। संगत कोण बराबर होने चाहिए, भुजा बराबर होने चाहिए, हाइट कुछ होना चाहिए, उससे मतलब इसके नहीं है। ठीक है, आइए अब इसको समझाते हैं कि क्या क्या है, उसके बाद इसका लिखवाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको ये संगत कोण का होता है, तो बाबू देखो ये एंगल ए है ना, ये एंगल ए है, तो क्या है? एंगल ए। एंगल ए बराबर किससे है? एंगल ए, तो बोलिए सर एंगल पी से है ना बराबर। फिर एंगल ए क्या है? बी, तो एंगल बी किससे से बराबर? एंगल क्यू से, तो एंगल क्यू। एंगल सी किससे बराबर है बाबू? एंगल सी, हाँ एंगल आर से बराबर है। अब साइड देख लो, ए बी किसका बराबर है? पी क्यू का। कहिएगा कि सर ए बी बराबर पी क्यू, देख लो ए बी, हाँ ए बी बटा पी क्यू, ऐसे कर रहा हूँ। पी क्यू कितना है? ये 2 है, ये कितना है? 4, 1/2 आएगा ना। अब क्या है? बी सी बटा क्यू आर 5/10, 1/2,
फिर क्या है बाबू, AC बटा PR कितना है, 6/12, 1/2 है ना। सारे संगत भुजाओं की अनुपात बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। यही कह रहा था कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, समरूप होगा, एंगल बराबर है ना, चाहे इसको इधर भी लिख दो, इसको इधर भी लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। और इसका साइज कोई भी होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, बस आकार सेम होना चाहिए, उस समरूप कहलाएंगे। क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। और यही पूछ लो कि सर सर्वांग सम, तो जिसका आकार सेम और माप भी सेम, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये 6 है तो ये भी 6, ये 5 है तो ये 5 होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं समरूप। समरूप किसे बोलते हैं, जिसका आकार सेम होना चाहिए, लेकिन ये 2 है बाबू, त्रिज्या तो यहाँ 2 होना चाहिए। अगर ये 4-4 है तो सारे 4-4 होंगे, ये 4-4, ये 4 तो ये भी 4, सब बराबर तो बराबर होने चाहिए। अगर ये 4 है तो ये 4 होना चाहिए, 5 है तो ये 5 होना चाहिए, 8 है तो ये 8 होना चाहिए, 9 है तो 9 होना चाहिए। इस तरीका से सभी बराबर होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम, सर्वांग माने सर्वासम, सम होना चाहिए। नाम में ही लिखा हुआ है समरूप, जिसका रूप क्या हो, सम बराबर हो। सम माने बराबर, जिसका रूप बराबर उसे समरूप बोलते हैं। सर्वांग सम, सारे सम। सर्वा, सर्वा माने सभी, सम होने चाहिए माने बराबर होना चाहिए। चेहरा भी बराबर, माप भी बराबर, उसे हम समरूप कहते हैं। सर्वांग सम, सर्वांग सम माने सर्वा, सर्वा माने सभी बराबर होने चाहिए, उसे समरूप बोलेंगे, सर्वांग सम बोलेंगे। और जिसका रूप बराबर होना चाहिए उसे समरूप बोलेंगे। चलिए बाबू, हमें लगता होगा कि आप लोग सर्वांग सम और समरूप दोनों समझ चुके होंगे। यही हम बताना चाहते हैं कि समरूप क्या है और सर्वांग सम क्या है, दोनों समझ आ गया होगा तो बोलिए यस, कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन कौन छात्र के समझ आए हैं। चलिए हम यहाँ बता दिए, अब लिखवाना बाकी है सर्वांग सम और समरूप को। सर्वांग सम माने सभी बराबर, चलिए समझा दिए, तो आइए लिखते हैं इसका समरूप और सर्वांग सम। पहले हम बताएंगे, लिखिए जिसका आकार, जिसका आकार, जिसका आकार सेम हो, जिसका आकार सेम हो। क्या होगा बाबू, जिसका आकार सेम हो। और पहला समरूप का यही एग्जाम्पल है, जिसका आकार सेम हो। दूसरा कहता है ये कि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत, अभी बताए ना संगत भुजा, आमने सामने वाला, संगत भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात, अनुपात बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बाबू, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, जिसका आकार सेम हो माने बराबर हो। तीसरा देखिए, 3 ही इसमें कंडीशन है। तीसरा है बाबू कि संगत कोण भी क्या होने चाहिए, शाम जो होते हैं संगत कोण वो बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे इस तरीके से मान लीजिए 90 है तो ये भी 90, तो ये बच गया त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, तो ये मान लीजिए 50 होगा तो ये भी 50, ये 40 तो 40। आई में मान लीजिए कि 1 है तो ये 2 भी हो चलेगा, ये 2 है तो ये 4 भी चलेगा, ये 3 है तो ये 6 भी चलेगा। ये क्या होगा, अब इसको काट दो तो 1/2, तो ये हो गया, ये 2/4, ये 3/6, काट दो ना, सब बराबर हो जाएंगे। 1/2, 2 से काट दो 1, 1 से 2, 1/2, 3 दूना 6, 1/2 आ ना गए। सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गए। इसका मतलब ये क्या है, समरूप है। समरूप में 3 ही कंडीशन बाबू, जिसका आकार सेम हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण, ये वाला कोण ये बराबर, ये कोण ये बराबर, एक कोण ये बराबर, ये कोण एक बराबर, तो संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। इस तरीका से अगर संगत भुजा बराबर दिखते हैं, अगर काट के अनुपात में दिखते हैं, तो समझ जाइए कि समरूप चाचा हैं। क्या हैं, समरूप चाचा हैं। और नहीं दिखेगा तो सर्वांगसम का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम किसे बोलेंगे कि सभी के सभी बराबर, माप भी बराबर और आकार भी बराबर,
सर्वांग सम का यही कहता है कि सभी बराबर होने चाहिए। आइए देखते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम, सम पर ही बाबू ध्यान दे लो। सर्वांग सम, सर्वांग सम जिसका आकार सेम होना चाहिए और साथ साथ माप भी सेम हो उसे सर्वांग सम कहते हैं। जिसका आकार सेम हो, जिसका आकार सेम हो, एक ही जैसा दिखना चाहिए, सेम हो, तथा माप भी सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। माप भी क्या होना चाहिए? सेम। जैसे मान लीजिए ये है और ये है, अगर इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, और देखने में भी दोनों एक जैसा दिखनी चाहिए। जिसका आकार सेम हो, आकार सेम होना चाहिए बाबू, और माप भी त्रिज्या 4 तो 4 ही होना चाहिए। अगर 5 हो गया तो इस सर्वांग सम समरूप चाचा हो जाएंगे, सर्वांग सम चाचा रूप जाएंगे। सर्वांग सम जिसका सब सेम, सर्वांग सम जिसका सब सेम होना चाहिए उसे सर्वांग सम बोलते हैं। और समरूप जिसका आकार सेम हो, जिसकी संगत कोण सेम हो, जिसकी संगत भुजाओं का माप सेम हो, उसे हम समरूप बोलते हैं। अगर ये कह रहा है बाबू, अगर ये मान लीजिए कि ये है और ये है बराबर है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। अगर ये 5 है तो ये 5 होनी चाहिए, 6 है तो ये 6 होनी चाहिए, ये 7 है तो ये 7 होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर ये त्रिभुज है मान लो, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होने चाहिए, ये 4 तो 4, सभी बराबर होने चाहिए, बराबर। अगर ये 60 हैं तो इसमें भी क्या होने चाहिए? 60 ऐसे होने चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे? सर्वांग सम, सभी सेम हैं, ए बी सी भी सेम, पी क्यू आर भी सब सेम। तो जब सब सेम है ये सर्वांग सम होंगे। जिसका आकार सेम हो, माप भी सेम हो, उसे सर्वांग सम बोलते हैं। हमें नहीं लगता है दोस्तों कि आप लोग को कहीं दिक्कत होगा। आइए अब त्रिभुज की बारी है। त्रिभुज किसको बोलेंगे? 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किससे कहते हैं? त्रिभुज क्या बोलेंगे? त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से घेरी हुई आकृति को, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। एक और पॉइंट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बाबू, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बाबू सरल रेखा किसको कहते हैं? तो देखो बाबू, ये ऐसे रेखा है, ये ऐसे रेखा ऐसे बना दो, तो एंगल भी हम पढ़ाएंगे। राइट एंगल कैसे बोलते हैं? समद्विबाहु, समबाहु कहते हैं। समबाहु और समद्विबाहु आपको यूज किया हुआ है, तो हम समबाहु और समद्विबाहु आज बताते हैं और चैप्टर को आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि टाइम भी देखना है ना बाबू। तो आइए, समबाहु लेकर चला है, अब समद्विबाहु 2 को बता दे रहे हैं। समबाहु, आपका चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। समबाहु त्रिभुज, देखो बाबू, समबाहु पता तो चल रहा है नाम से, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, सारे भुजा बराबर हो। जिसका यहाँ लिखेंगे, जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक और है बाबू, यहीं लिख देते हैं, समद्विबाहु। समद्विबाहु नाम में से बाबू पता कर लेना चाहिए। समबाहु त्रिभुज नाम से ही हम बताते हैं आप लोग को, नाम में ही सब रहता है। देखो बाबू, सम
सम मैंने बराबर और दी मैंने दो भुजा बराबर। यहाँ लिखेंगे कि जिसका दो भुजा बराबर हो, जिसका दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हो गए बाबू। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बाबू यही में इतना ही आपको डाटा से आपका सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त। सारे क्वेश्चन कहाँ हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। बस आप लोग को देखने की जरूरत है। समरूप सर्वांग सम हो गए। अब आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। वहाँ भी हम यही थ्योरी को बताएंगे। वहाँ भी क्या करेंगे? यही थ्योरी को बताना है। आइए हम मिटाते हैं इसको। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वृत्त डॉट हैं होते हैं। सभी वृत्त होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांगसम। हम समझा दे रहे हैं सर्वांगसम। सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप। ये क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं बताना चाहिए बाबू। आप लोग देखिए हम समझाते हैं कि कैसे हमारे छात्र आंसर दे पाएंगे। बाबू सभी वृत्त, अब सभी वृत्त हैं। हम वृत्त के दो चार को आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। सभी वृत्त की बात कर रहा है तो दो चार को एग्जाम्पल देखो बाबू। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। चार को बोले हैं, चार को देंगे। इसकी त्रिज्या बाबू 2 सेंटीमीटर है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। अब सर्वांगसम समरूप ही है आपके पास। तो कौन सा है? जिसका रूप समान हो, समरूप चाचा, और जिसका सभी बराबर, उसका सभी त्रिज्या बराबर हैं नहीं। तो यहीं से तो छट गए कि सर्वांगसम चाचा नहीं होंगे, समरूप चाचा होंगे। क्या होंगे? समरूप चाचा होंगे। क्या कि समरूप चाचा कहते हैं कि जिसका आकार जो हमारे जैसा है वो सभी हैं। तो समरूप चाचा ही ने बोले थे कि जिसका आकार सेम हो। तो सेम तो है ये है। संगत भुजाओं की क्या है? संगत भुजा तो इसमें है ही नहीं। वृत्त की बात किया तो सभी वृत्त का एक जैसा नहीं है, तो यहीं पर टिक लग जाएगा समरूप। क्या कि सर्वांगसम चाचा बोले थे कि समरूप के साथ साथ जिसका आकार सेम हो लेकिन माप भी सेम होना चाहिए। इसका माप निकाल लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए या वृत्त का परिधि निकालिए, अलग अलग आएंगे क्योंकि त्रिज्या अलग अलग हैं। तो वृत्त का परिधि बाबू अलग ना आएगा 2πr से, तो ये गलत हो जाएंगे। माप तो सेम नहीं आएंगे जब त्रिज्या ही सेम नहीं है। तो वृत्त का परिधि इसको मापिएगा तो कहाँ से सेम आएंगे? इसलिए क्या हो जाएंगे? ये समरूप हो जाएंगे। इसलिए इसका आंसर समरूप। चलिए ठीक है, समरूप चाचा पर टिक लगा दिए हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन कह रहे थे, कह रहे कि सभी वर्ग होते हैं। आइए सभी वर्ग होते हैं। इसमें भी यही है। क्या है? सभी वर्ग होते हैं। समरूप या सर्वांगसम? समरूप या सर्वांगसम? सर्वांगसम। देखो बाबू यहाँ लिख देते हैं वर्ग है तो वर्ग बनाते हैं। जिसका चारों साइड क्या होंगे? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लगेगा कि सर आप आयत बनाए हैं। आयत भी तो ऐसा ही बनता है। हाँ बाबू ऐसा ही। बाबू इसका मान लो 4 है तो ये 4 है। वर्ग का मतलब कि चारों भुजा क्या होते हैं? बराबर। अब इसका मान लीजिए कि 5 होगा। कहिएगा सर अपना से? हाँ बाबू अपना ही से। क्या कि सभी वर्ग के बात कर दिया है तो सभी वर्ग में तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन चारों साइड जो भी होंगे बराबर ही होंगे तभी तो वर्ग कहते हैं। वर्ग का डिफिनेशन है कि चारों भुजाओं बराबर होने चाहिए। वर्ग और 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। वर्ग में 90 डिग्री कोण बनते हैं और चारों भुजाओं बराबर होते हैं। तो हम देखो जो भी भुजा लिए हैं बराबर लिए हैं। तो क्या करें? सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांगसम?
सर्वांग सभी का बराबर है। सभी वर्ग होंगे तो अलग अलग साइड नहीं होगा, अलग अलग भुजा नहीं होंगे। तो जब सभी वर्ग का भुजा अलग अलग होंगे तो बराबर कहाँ आएंगे, यहाँ भी कौन आएंगे, जिसका आकार सेम हो। आकार देखो बाबू सभी सेम है, बस वर्ग तो वर्ग, आयत नहीं ना है, वर्गे ना है, एक ही जैसा ना है। तो यहाँ भी कौन याद आएंगे आपको, समरूप चाचा ही आएंगे। कौन आएंगे, समरूप चाचा आएंगे। चलिए तीसरा बोल रहा बाबू, तीसरा बोला जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन पर आइए विशेष ध्यान दीजिए। तीसरा कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ भी देखिए सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज, अच्छा त्रिभुज नहीं था यहाँ, सभी था यहाँ, ठीक है। फिर ऐसे हेडिंग था इस तरीका से है बाबू, सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप, समरूप होते हैं, होते हैं। यहाँ है ये समद्वि बाहु समबाहु, समद्वि बाहु समबाहु, समबाहु, ये है बाबू कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर बाबू समरूप होंगे तो कैसा कंडीशन करेगा लेगा, अगर सभी कह रहा है कि सभी बराबर होते हैं, सभी समरूप होते हैं, तो समरूप क्या बोले थे कि सभी एक जैसा होना चाहिए, सभी एक जैसा होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि बाबू समद्वि बाहु है सर, तो समद्वि बाहु कैसा बनेगा, तो बाबू देख लो ऐसा बनेगा। ये और ये अगर बराबर, दो भुजा बराबर, समद्वि बाहु दो भुजा बराबर, और अगर इसी को ऐसे बनाएंगे तो ये और तीनों भुजा बराबर होंगे। तो समद्वि बाहु समरूप, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप चाचा क्या बोले थे कि एक जैसा तो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, होने चाहिए ना जी, त्रिभुजत है ना जी। लेकिन इसमें कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सारे त्रिभुज के समरूप करने हैं। तो इसमें कौन सा होगा, समद्वि बाहु होगा कि समबाहु होगा, जिसका रूप बराबर हो गए। अब बाबू देख लो, ठीक है, इसका तो हो गया, ये समद्वि बाहु है, समद्वि बाहु बाबू रूप देख लो जी, इस तो हो गया कि समबाहु होगा। तो जैसे भी लीजिए, जितना भी लीजिए, सभी भुजा कहाँ होने चाहिए, बराबर होंगे और एक जैसा होंगे। लेकिन ये है, ये ऐसा भी बनेगा, आप लोग को दिखेगा नहीं, दो ही को भुजा बराबर होंगे। तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें आंसर कौन होना चाहिए, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका आंसर समबाहु होगा। जैसे भी बनाइए, लेकिन सभी समबाहु, सभी भुजा बराबर हो। समद्वि बाहु जिसका दो भुजा बराबर होंगे, तो जिसका दो भुजा बराबर होंगे तो इधर से आकर इधर से भी बन सकता है, इधर से आकर इधर से भी बन सकता है, बनेगा ना। तो एक जैसा नहीं ना हो जाएगा, उधर से बनेगा इधर से बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, समबाहु जिसका सभी रूप क्या होंगे, बराबर और एक जैसा होंगे। और इसका क्या बोला गया था, इसका संगत कौन बराबर होने चाहिए, रूप तो बराबर हो जा रहे हैं, रूप तो इसका समद्वि बाहु का बराबर हो जा रहे हैं, लेकिन संगत और बोला था, समरूप चाचा और बोले थे कि मेरे साथ और कंडीशन है, जिसका संगत भुजा बराबर होने चाहिए, अनुपात में होने चाहिए, जिसका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। लेकिन समद्वि बाहु का और समबाहु का तो सारे सेम आ जाएंगे, लेकिन समद्वि बाहु का बाबू नहीं आएंगे। अगर ये दो है, तीन है, चार है, और मान लीजिए इधर और कुछ है, दो भुजा यहाँ भी बराबर है, दो भुजा यहाँ भी बराबर है, तो यहाँ मान लीजिए 5 है तो यहाँ 4, इस तरीक़ा से कुछ भी दिया जा सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, समरूप चाचा यहाँ नहीं आ पाएंगे, समबाहु हो जाएंगे, समबाहु जिसका सभी बराबर आएंगे। तो संगत भुजा भी, संगत भुजा से इसको हम ले लेंगे, बराबर आ जाएंगे। संगत कोण का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समद्वि बाहु में संगत कोण बराबर नहीं भी आ सकते हैं। आइए अब था चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा बाबू कि भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज
दो बहुभुज समरूप होते हैं। कह रहा है कि समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। और आगे क्या है, समरूप होते हैं यदि, कह रहा है यदि फर्स्ट में दिया, दो क्वेश्चन दिया है, यदि उनके संगत कोण, यदि उनके संगत, यदि उनके संगत कोण, यदि उनके संगत कोण खाली है हो, ठीक है, संगत कोण हो, तथा दूसरा है उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं हो। अब बाबू दो ठो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, बराबर और समानुपाती, बराबर और समानुपाती। देखो बाबू, अब यहाँ से कोई भी हो सकते हैं आंसर, दोनों के इधर उधर पलट सकते हैं। तो क्या, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज हैं, भुजाओं की समान संख्या, भुजा सामान्य होंगे लेकिन दो बहुभुज हैं और दोनों बहुभुज कैसा है, समरूप है, तो इनकी संगत कोण क्या होगा, इनकी संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, समानुपाती होगा। उनकी संगत भुजाएं कैसा होगा, बराबर होगा, समानुपाती होगा। तो देखो बाबू, समरूप चाचा के बात है ना, समरूप चाचा बोले थे कि जिसका आकार सेम हो, जिसका आकार सेम हो, जिसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, जिसका संगत कोण बराबर होना चाहिए, जिसके संगत कोण बराबर होना चाहिए, यही बोले थे ना कि संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और उनकी संगत भुजाओं का समान अनुपात बराबर होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ संगत कोण क्या होना चाहिए, तो बराबर, तो यहाँ लिख दो बराबर। संगत कोण कैसा होना चाहिए था, बराबर, हम दिखाए भी थे कि संगत कोण बराबर और उनकी संगत भुजा है, तो यहाँ से समानुपाती, अनुपाती, समानुपाती। क्या कि यही ना समरूप चाचा बोले थे कि जिसका आकार सेम हो, जिसकी संगत कोण बराबर हो और जिसकी भुजाओं की जो है संख्या अनुपात में हो, भुजाओं बराबर अनुपात होना चाहिए। जैसे इस तरीका से हमने बताया था लेकर, इस तरीका से कि ए है, ये बी है, सी है, इसको एक, ये दो माने थे, तीन माने थे, तो इसको दो, इसको चार, इसको 6 माने थे। देख लो ए बी बराबर क्या लिखे थे, ए बी बराबर बाबू हम लिख सकते हैं, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। अगर ये 90 होगा तो ये 50 हो गया, तो ये 40 होगा, क्या होगा, 40 होगा। लाइट कटा है बाबू, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। तो ये बताए थे, तो ये कोई बाबू क्या होगा, ये 90, तो ये भी क्या होगा 90, ये क्या है 50, तो ये भी 50 होना चाहिए, ये 40। कौन बराबर हैं, कौन बराबर है, लेकिन देखो बाबू ये भी बराबर क्या लिखेंगे, पी क्यू, क्या लिखेंगे, पी क्यू। ये भी कितना, 1/2, अब बी सी बटा क्यू आर, देखो ये 2/4 है, 1/2 आ गया, और ये ए सी है बाबू, ए सी बटा पी आर, ये क्या है 3/6, 1/2 आ गया। तो बोलिएगा जी सर, तो यही ना कह रहे थे कि कौन बराबर होने चाहिए, लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। तो चलिए 4 क्वेश्चन बन गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन 2 को लेकर, क्या करते हैं, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है बाबू कि निम्नलिखित युग्मों के, निम्नलिखित युग्मों के, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। माने भिन्न भिन्न का मतलब बाबू है अलग अलग उदाहरण दीजिए, भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए।
कहा कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण, मैंने दो अलग अलग उदाहरण दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है वहां पर आते हैं आप लोग के सापेक्ष। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है बाबू इसी का, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ये कह रहा है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, जो समरूप नहीं हो। चलिए समरूप चाचा क्या बोले थे कि हमें उससे मतलब नहीं है, क्या होना चाहिए, अगर दो है तो ये क्या होना चाहिए, लेकिन दो भिन्न आके उदाहरण देना था। एक हो ना गया, अगर दो भी हो गई तीन भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चेहरा समान है ना, संगत भुजा है ही नहीं है, संगत कोण है ही नहीं। संगत एंग कोण है 360 डिग्री, 360 डिग्री। वृत्त के सभी कोण होते हैं 360 डिग्री का, तो वृत्त के सभी में 360 है ना होंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कह रहे थे, एक हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, अगर बाबू अगर ये वर्ग है तो ये वर्ग दे दो, ये 5 है, ये 5, ये सारे 5 5 होंगे। अगर ये 6 भी दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा भी देख लो, अगर ये त्रिभुज है, त्रिभुजे दे दो, ये ए, ये बी, ये सी। अगर ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60 दे दो, माने बराबर हैं सारे, समबाहु हैं। तो ये भी क्या होगा, पी क्यू आर, क्या हो जाएंगे 60 60। बराबर भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इस तो समरूप होंगे ही ना होंगे। चलिए इसको 1, इसको 2, इसको 3 मानेंगे, लेकिन सब बराबर है बाबू, तो सारे बराबर होना चाहिए। 1 1 2 2। चलो इसको ना ले लो ना, तो बोलेगा कि सर सर्वांग सम दे दिए, इसलिए इसको मिटा दिए। चलिए अलग अलग है, ये मान लो कि 4 है, 5 है, 6 है, तो ये में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 12, तब वो समरूप चाचा आ जाएंगे। अगर ये 60 है तो ये 40 होगा, 60 40 100, ये 80 होगा, तो ये भी 80 कर दो। ये 60 है तो ये 60 कर दो बाबू, अब ये 40 कर दो। ये P है, ये Q है, ये R है, ये है, ये B है, इसे हो गया समरूप आकृति हो गए। इसमें कोई ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, तो एगो मान लो कि वृत्त ले लो, और एगो क्या ले लो, त्रिभुज ले लो, है बराबर। एगो वर्ग ले लो, फिर एगो ले लो वृत्त, और एगो ले लो वर्ग, है बराबर। नहीं ना, समरूप नहीं है, जिसके आकार का हो सेम नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, समरूप नहीं हो। ऐसे जो समरूप नहीं हो, समरूप है समरूप, इसको गोल कर लो। ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, वृत्त है, ये वर्ग है, वृत्त है यहाँ, ये आयत ले लो, है बराबर। नहीं तो दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गए। अब आइए तीसरा क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से बनाना है बाबू, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है जब तक हम हैं। आइए लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित, क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, समरूप है या नहीं। आइए देखते हैं है या नहीं, समरूप है या नहीं। एक बार इसको हम देख लेंगे, बनाने के बाद ही पता चलेगा। समरूप चाचा बोलते थे कि जिसका आकार सेम हो, जिसकी कोण सेम हो, जिसका संगत भुजाओं का अनुपात सेम हो, उसे हम समरूप बोलेंगे। और सर्वांगसम चाचा बोले थे कि हमें सभी बराबर होने चाहिए। चलिए देखिए, पहला एक क्या है, इस तरीक़ा से है बाबू, ऐसे हैं, फिर ये ऐसे है ना, ठीक है, ऐसे हैं, ऐसे हैं। इनका नाम है PQRS,
P यहाँ से है, P Q R S हैं। साइड बाबू इनका साइड है 1.5 PS का, फिर इनका साइड है 1.5, ये भी सब सारे 1.5 है। इसका मतलब वर्ग है, इसका वर्ग ऐसा है, थ्रोम्बस इसको बोलेंगे। ये देखिए सारे बराबर हैं, वर्ग जैसा है, तो बराबर साइड भी होना चाहिए। चलिए हो गया। हाँ जी सर, ये क्या है, ABCD है, ABCD है। ये करने का मतलब ये जो कर रहे हैं ना बाबू अभी, ये 90 डिग्री बताता है, सारे 90 डिग्री। इसमें 90 दिया है नहीं ना दिया है। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। देखिए सर्वांगसम चाचा बोले थे कि जिसका भुजा सेम सेम है, आकृति तो एक ही जैसा ना है, 4 गो साइड, इसमें 4 भुजा, इसमें 4 भुजा इसमें। अब देख ले कि सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है या नहीं, दूसरा डिसाइड यही ना करना है, तो कर लो। क्या है ये PS है, तो यहाँ लिखेंगे PS, तो यहाँ लिखेंगे AD, क्या लिखेंगे, PS लिए है बाबू ऐसे, तो इसको AD लेंगे। तो ये कितना है 1.5, और ये कितना है 3, तो 1.5 और 3 है, माने 1.5 गुना 3, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसको PQ के लेंगे, PQ, तो यहाँ का लेंगे AB को लेंगे। PQ कितना 1.5 और 3 है, तो सभी तो 1/2 ही है। फिर क्या लेंगे, QR लेंगे, QR लेंगे, तो इधर का लेंगे BC है बाबू, BC, तो ये हो जाएगा BC। ये भी तो सेम है, यहाँ से तो चाचा निकल जाएंगे। फिर क्या लेंगे RS, क्या लेंगे RS, तो हो जाएगा CD। यहाँ से अभी चाचा हैं, जीत रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। क्या हो गया 1/2। लेकिन बाबू यहाँ देखिए मिस करेगा, यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण है, यहाँ 90 का कोण है, ये बोला गया है नहीं, ये नहीं बोला गया, है भी नहीं। भुजा तो बराबर है, लेकिन ये क्या है, नहीं है, लेकिन ये क्या है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएंगे चाचा, यहाँ फेल हो जाएंगे। सभी कोण क्या होने चाहिए, बराबर 90 सारे, तो ये भी 90 हो जाते हैं ना, तो समरूप चाचा आ जाते हैं। लेकिन ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर लिए, रूप बराबर कर लिए, लेकिन कोण को बराबर नहीं कर पाए। समरूप चाचा 3 चीजें बोले थे कि अगर तीनों है, 3 चीज है तो हम हैं, तो यहाँ नहीं होंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो बराबर है ना बाबू, बराबर, ये जो लिखे हो वही करना है। सभी बराबर नहीं हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन संगत कोण है बराबर नहीं, संगत कोण बराबर नहीं है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। इसलिए यह आकृति समरूप नहीं है। क्या हो जाएगा बाबू, इसलिए यह आकृति समरूप नहीं है। कह रहा था कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, सारे संगत भुजा क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, यह आकृति समरूप नहीं है। आइए दोस्तों, आज भी हमने 6.1 चैप्टर त्रिभुज क्लास 10th का समाप्त कर दिया है। कल मिलते हैं आप लोगों को 6.2 के साथ, और 6.2 का हाफ चैप्टर समाप्त कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को पसंद पड़ता है, लगता है अच्छा लगता है कि अच्छा पढ़ाते हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी छात्र हमारे वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देखते होंगे वो ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और फुल वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर है। शेयर करने से कुछ दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ये गांव-गांव तक बच्चे तक पहुंचना चाहिए वीडियो। अगर अच्छा आप लोगों को लगता होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा था, मेरा कंडीशन है वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तभी शेयर करना है, अन्यथा शेयर नहीं करना है। तो खराब वीडियो क्यों शेयर किया जाएगा, जिसको अच्छा लगेगा वही ना करेगा। और जो भी गार्जियन देखते होंगे उन्हें लगता होगा कि नहीं ये पढ़ाया हुआ सर जो पढ़ाते हैं सही पढ़ाते हैं, तो वो भी वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। लगता होगा कि बच्चे का भविष्य बन सकता है, सुधर सकता है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेकिन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, वीडियो को एक बार देखिएगा, फुल क्वेश्चन देखा कीजिए, कम से कम फुल क्वेश्चन एक बार देख लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, शेयर कीजिए। या स्किप आप लोग कर देते हैं, स्किप करने से पहले एक बार देख तो लीजिए। सर गंदा वीडियो थोड़ा है, साफ सुथरा है, शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। गंदी वीडियो थोड़े है कि आप लोग स्किप कर देते हैं। स्किप करने से बचें और वीडियो को पहले फुल देखें। अगर वीडियो आप लोग को लगता होगा कि पढ़ाया हुआ कुछ फैक्ट है अच्छा, तो इसको शेयर कीजिएगा वीडियो, लेकिन एक बार जरूर देखिएगा। हम आप लोग से यही विनम्र निवेदन करते हैं कि वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। वीडियो आप लोग देखने के लिए तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप करते हैं। स्किप करना नहीं है, पहले एक बार देख तो लीजिए दिल से। अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तभी वीडियो आप लोग हमें शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो आप लोग दिल से, अगर आप लोग को लगता है दिल से आपका अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हमारा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं 10th क्लास के बच्चों के साथ कल, अभी हम मिलेंगे 8th क्लास के बच्चों के साथ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, रखते हैं, कल मिलते हैं।